नमस्कार दोस्तों, अगर आप लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं या इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो बस आपके लिए है। क्योंकि आज भी हमारे देश में हजारों छात्र एक ऐसी गलतफहमी में रहते हैं कि लाइब्रेरी साइंस करने के बाद सिर्फ लाइब्रेरियन की नौकरी ही मिलती है, उनके पास लिमिटेड ऑप्शन है। लेकिन क्या ये सच है? क्या लाइब्रेरी साइंस की डिग्री लेने के बाद आपके पास केवल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ही विकल्प हैं, या बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि आपका टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, डिलॉयट हो गया, आईबीएम हो गया, जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी मौजूद है? क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, आपका पब्लिशिंग कंपनीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है? अब अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल है तो आज का जो ये वीडियो है आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि लाइब्रेरी साइंस के छात्र के लिए कहाँ कहाँ कैरियर ऑप्शन है, कहाँ कहाँ आपको नौकरी मिल सकती है, किस प्रकार की पोस्ट होती है, आपको कितना सैलरी दिया जाएगा, क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है, कैरियर को कैसे नई हम दिशा दें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। लाइब्रेरी साइंस को लेकर के सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ हम पहले खत्म करते हैं। जब कोई भी छात्र लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लेता है तो सबसे पहले लोग उससे क्या कहते हैं? अच्छा, अब लाइब्रेरियन बनोगे। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू हो जाती है। आज लाइब्रेरी साइंस केवल किताबों और अलमारी तक सीमित नहीं है, वो पुराना समय गया। आज पूरी दुनिया आपका इंफॉर्मेशन पर चल रहा है। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना, डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित करना, रिसर्च को सपोर्ट करना, उसके बाद आपका नॉलेज को मैनेज करना, ये सब लाइब्रेरी साइंस का हिस्सा बन चुका है। तो आज एक लाइब्रेरी प्रोफेशनल सिर्फ किताबें इशू और रिटर्न नहीं कर रहा है, बल्कि वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, डिजिटल रिसोर्सेज, रिसर्च सपोर्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट और नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे हैं। यही कारण है कि पिछले विगत कई वर्षों में लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशनल की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। तो जैसा कि एज यू ऑल नो कि आपका एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़ी वैकेंसी आती है, जिसमें आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, एम्स, आईआईटी, आईआईएसईआर, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी। इसके बारे में आपको हालांकि जानकारी होगी भी, और मेरे चैनल पे डेली जो भी जॉब रिलेटेड वैकेंसी आती है आपको अपडेट किया जाता है। तो अगर आप रेगुलर मेरे चैनल को विजिट करते होंगे तो आपको पता होगा। इन सभी संस्थानों में लाइब्रेरी पूरी एकेडमिक सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यहाँ आपको अलग अलग पदों पर भर्ती देखने को मिलती है, जैसे आपका लाइब्रेरी ट्रेनी हो गया, लाइब्रेरी असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट हो गया, फिर आपका हो गया डिप्यूटी लाइब्रेरियन, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन। तो अगर आपका लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब का है तो यह सेक्टर आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम लोग गवर्नमेंट के भरोसे, हमारा क्या होता है, उम्र निकल जाता है। तो और भी विकल्प है हमारे। दूसरा कैरियर आपका स्कूल लाइब्रेरियन, इसके बारे में भी आप लोग अच्छे से जानते होंगे। केवीएस, एनवीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल में आता है वैकेंसी, सैनिक स्कूल में, फिर कई प्राइवेट स्कूल्स में भी एडवर्टीजमेंट दिखते रहता है, इंटरनेशनल स्कूल। तो इस सभी जगह पे भी लाइब्रेरी से रिलेटेड वैकेंसी आती है, जिसमें आपको पोस्ट का नेम रहता है लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, रिसोर्स सेंटर इंचार्ज जैसे पद देखने को मिलते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, और शायद इसी टॉपिक के लिए मैं ये वीडियो आज बनाई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं प्राइवेट कंपनीज में लाइब्रेरी साइंस वाले के लिए क्या जॉब होती होगी, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। आज की बड़ी बड़ी कंपनियों के पास लाखों डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिसर्च के रिपोर्ट्स होते हैं, पॉलिसीज होती है, नॉलेज बेस होता है, डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं। इन सबको अरेंज रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए प्रोफेशनल की तो ज़रूरत होती होगी। लेकिन
स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां TCS, इन्फोसिस, IBM, आपका डिलॉयट, KPMG, कैपजेमिनी, उसके बाद HCL, टेक महिंद्रा जैसी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और नॉलेज मैनेजमेंट से जुड़े प्रोफेशनल को ही हायर करते हैं ये लोग। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए, कॉरपोरेट कंपनीज में जॉब का नाम लाइब्रेरियन नहीं होता। यही प्रॉब्लम होता है सबसे। यही वजह है कि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि उनके लिए वैकेंसी नहीं है। असल में वहाँ जॉब टाइटल्स अलग होते हैं। आपको क्या होगा, अगर आप लिंक्डइन पर जाएंगे तो आपको लिखना, आपको लाइब्रेरियन लिखेंगे तो जॉब मिलेगी, यूनिवर्सिटी या कॉलेज या किसी भी प्राइवेट संस्थान में कोई भी वैकेंसी आई होगी। लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज में, कॉरपोरेट में काम करना चाहते हैं तो आपको सर्च करना होगा, नाम अलग होता है। नाम होगा जैसे आपका नॉलेज मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, नॉलेज एनालिस्ट, डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। आप एक काम कीजिए, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि आप डेली बेसिस पे लिंक्डइन पे ये लिख कर जॉब खोजिएगा तो आपको ज़रूर मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कॉपी पेन सभी स्टूडेंट्स और सभी व्यूवर्स लेकर के बैठे। नॉलेज मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, नॉलेज एनालिस्ट, डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, कंटेंट मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, रिसर्च सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, कॉरपोरेट लाइब्रेरियन, डिजिटल असेट एग्जीक्यूटिव, रिकॉर्ड मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। इसलिए अगर आप जॉब पोर्टल पे सिर्फ लाइब्रेरियन सर्च करेंगे ना तो शायद आपको जॉब कम दिखेगी या ना दिखाई दे। लेकिन अगर आप ये सब कीवर्ड खोजिएगा तो आपको जरूर जॉब मिल जाएगी। और मेरा आप सभी से वादा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप सभी को, मैं जो भी फील्ड में जॉब आती है, मेरा प्रयास रहेगा कि आप कहीं ना कहीं जरूर सेट हो जाएं। उसके बाद जो चौथा कैरियर ऑप्शन है गवर्नमेंट सेक्टर में, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, यहाँ बहुत कम स्टूडेंट तैयारी करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी होती है। जैसे आपका पार्लियामेंट लाइब्रेरी में, नेशनल लाइब्रेरी, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरीज हो गया, पब्लिक लाइब्रेरीज, इसके ऊपर भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। DRDO, इसरो, CSIR, ICAR, BARC, सुप्रीम कोर्ट लाइब्रेरी, हाई कोर्ट लाइब्रेरी, आपका हो गया वो क्या हो गया, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशनल, डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च सपोर्ट और इंफॉर्मेशन सर्विस का महत्वपूर्ण वर्क होता है। तो यहाँ पर भी आपको पोस्ट मिलती है देखने को, जिसमें नाम यहाँ पर भी रहेगा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट और लाइब्रेरी ऑफिसर का। उसके बाद जो अगला कैरियर ऑप्शन है मेडिकल सेक्टर में भी, एम्स में आए दिन आपको देखने को मिल जाएगा, मेडिकल कॉलेजेस में, डिफरेंट कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में, अपोलो में भी वैकेंसी आते रहती है, फोर्टिस में आपका आता है, मेदांता हो गया। इन सभी संस्थानों में मेडिकल लाइब्रेरीज होती है, जहाँ मेडिकल बुक, रिसर्च जर्नल्स, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन मैनेज किए जाते हैं। तो यहाँ मेडिकल लाइब्रेरी मतलब मेडिकल लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी ऑफिसर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जैसे पोस्ट निकलते रहते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा कैरियर ऑप्शन है आपका पब्लिशिंग इंडस्ट्री। ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है कि यहाँ भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कैरियर ऑप्शन है। अगर आपको बुक, रिसर्च पेपर, जनरल पब्लिशिंग में रुचि है तो यह क्षेत्र आपके लिए बेहतरीन है। जैसे आपका स्प्रिंजर नेचर में भी मैंने कई बार देखा है पोस्ट निकलता है, वाइली हो गया या टेलर एंड फ्रांसिस हो गया, सेज पब्लिकेशन, इसमें भी आए दिन वैकेंसी निकलते रहती है आपका पब्लिशिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इंटरनेशनल पब्लिशिंग कंपनीज लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशनल को हायर करते रहते हैं, ये भी आपको लिंक्डइन पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ जॉब टाइटल हो सकते हैं, आपको कैसे सर्च करना होगा, मेटा डेटा स्पेशलिस्ट, इंडेक्सिंग स्पेशलिस्ट, कंटेंट क्यूरेटर और डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। उसके बाद हमारा जो 7वां कैरियर ऑप्शन है डिजिटल लाइब्रेरीज।
अभी के समय में डिजिटल लाइब्रेरी की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ये फील्ड, लाइब्रेरी साइंस। आज लगभग हर यूनिवर्सिटी अपना इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बना रही है, रिसर्च पेपर डिजिटल हो रहे हैं, थेसिस ऑनलाइन उपलब्ध हो रहा है, डिजिटल आर्काइव्स तैयार किए जा रहे हैं। तो अगर आपको कोहा, डी स्पेस, मार्क 21, डबलिन कोर, RFID, लाइब्रेरी ऑटोमेशन का ज्ञान है तो आपकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सैलरी कितनी मिलती है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में शुरुआत करते हैं तो वही आपका 35,000 के आसपास रहता है और 2 लाख के आसपास तक आप रिटायर करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर में आपका 3 से 6 लाख का CTC प्रति वर्ष हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपका कितना स्किल टेस्ट है और कितनी नॉलेज है, क्योंकि प्राइवेट संस्थान में तो आपका जितना एक्सपीरियंस रहेगा उसके हिसाब से सैलरी बढ़ते जाती है। तो सिर्फ डिग्री आपका सैलरी यहाँ तय नहीं करेगा। प्राइवेट संस्थान में आपका स्किल्स आपकी वैल्यू तय करेगा। कौन सी स्किल्स तो आपको सीखनी चाहिए अगर आप लाइब्रेरी के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। तो आपको लाइब्रेरी ऑटोमेशन, कोहा, डी स्पेस, मार्क 21, RFID, MS एक्सेल, गूगल वर्क स्पेस, बेसिक SQL, AI टूल, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, रिसर्च डेटाबेस सर्चिंग, इंग्लिश राइटिंग, हिंदी। अगर ये सब आपके पास स्किल्स है तो आपका जॉब रखा हुआ है, आपको जॉब मिल जाएगी। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जॉब को ढूंढे कैसे, क्योंकि लगभग मैं गवर्नमेंटल रिलेटेड तो जितने जॉब होते हैं उसकी अपडेट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। प्रॉब्लम होता है मेन कॉरपोरेट फील्ड की जॉब की, क्योंकि वो मैं हमेशा अपडेट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि लिंक्डइन पे लगभग जॉब निकलते रहते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको लिंक्डइन पर जा कर के मैंने जो भी नाम बताए हैं, जो भी कीवर्ड बताया है उसको सर्च करना है। और एक प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स को, जब मैं अपडेट करती हूँ तो उनका बहुत क्वेश्चंस रहता है कि मैम अप्लाई कैसे करें, क्योंकि मैंने लिंक्डइन की कई जॉब्स बताए हैं अपने वीडियो में, अपने चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में हमेशा स्टेप बाय स्टेप आपको दिया हुआ होता है कि अप्लाई कैसे करना है। तो प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट्स को मिलता नहीं है। जैसे सपोज कि आज मैं ये वीडियो को डाल रही हूँ, 24 घंटे में क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत जॉब्स आते रहते हैं तो प्रॉब्लम होता है कि जॉब मिल नहीं पाता है। तो आपको डिफ़ॉल्ट में जा कर के सेट करना पड़ेगा कि 24 घंटे के अंदर का जॉब है या 1 वीक के अंदर का जॉब है। यही कन्फ्यूजन होता है। आप सेट कर दीजिएगा यूनिवर्सिटी का नाम या जिस संस्थान से एडवर्टीजमेंट निकाली गई है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। naukri.com पे भी आते रहते हैं, ठीक है। तो इन कीवर्ड का आप उपयोग करें जो मैं आपको बताई हूँ, तो आपको जॉब जरूर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो देखने के बाद आपकी जो गलतफहमी थी लाइब्रेरी साइंस को लेकर के कि लाइब्रेरी साइंस मतलब लाइब्रेरियन, वो खत्म हो गई होगी। आज यह क्षेत्र एजुकेशन, गवर्नमेंट, कॉरपोरेट, हेल्थ केयर, पब्लिशिंग, डिजिटल लाइब्रेरीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में फैल चुका है। अगर आप सही दिशा में तैयारी करेंगे, नई स्किल्स सीखेंगे तो जॉब आपका पक्का है। अगर आप सही दिशा में तैयारी करेंगे, नई स्किल सीखेंगे और सही जॉब अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे तो आपके लिए कैरियर के अनेक रास्ते खुल सकते हैं। याद रखिए, डिग्री आपको इंटरव्यू तक पहुंचाती है लेकिन स्किल आपको कैरियर में आगे बढ़ाती है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं या इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरियन वैकेंसी, इंटरव्यू टिप्स और लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नॉलेज अड्डा विद निशा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।